तो गाइस स्वागत है आप सबका एनिमेशन पाई चैनल पे। और गाइस अगर आप लोगों ने इस एनिमे के पहले के एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में टोमो को मिसेज़ु बोलती कि क्या तुम काम करोगे, और यहीं पर टोमो बोलती है हाँ वो जोन का बर्थडे आ रहा है ना। वो बोलती है मुझे उसे प्रेजेंट देना है पर मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है। तो मिसेज़ु बोलती क्या तुम्हें पता है कि हाई स्कूल के बंदे क्या क्या जॉब करते हैं। इस पर टोमो बोलती है अरे मुझे पता है ना, वो वही ना उसमें जिसमें वेलकम वेलकम बोलना रहता है, वो सर्विस इंडस्ट्री वाला। मिसेज़ु बोलती है ये जान लो कि अगर तुम्हें अपने बॉस या फिर नए कस्टमर नहीं पसंद है तो तुम उन्हें पंच नहीं कर सकती। तो यहाँ टोमो बोलती है मैं तुम्हें पंच करूँ क्या पहले। मिसेज़ु बोलती है लग रहा है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तुम्हें अकेले काम करने नहीं दे सकती तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। टोमो इस पे मिसेज़ु का शुक्रिया अदा करते और यहाँ पर तो कैरल भी आकर बोलती कि मुझे भी आप लोग के साथ काम करना है। तानाबे इनकी बात सुन लेता और वो इन्हें बोलता है अगर तुम्हें काम करना है तो तुम मेरे प्लेस पे काम कर सकते हो। इसके बाद हमें सबको तानाबे के रेस्टोरेंट के सामने दिखाया गया और यहीं पर जब ये लोग अंदर घुसते हैं तो तानाबे का डैड भी रहता है जो यहाँ का मालिक होता है। सारी लड़कियां यहाँ पर तानाबे के डैड को ग्रीट करती हैं और यहाँ पर तानाबे का डैड बोलता है कि मैं तुम लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोग यहाँ पर काम करने आए। वो बोलता है जनरली मैं और मेरे वाइफ इस रेस्टोरेंट को चलाते हैं पर अभी जो मेरी वाइफ है वो बहुत अजीब तरीके से ये बात बोलता है। इस पे तुम और बाकियों को कुछ और ही लगता है पर फिर वो बताता है कि वो घर चली गई अपने फैमिली को विजिट करने। वो बोलते हैं मेरी वाइफ वापस कब आएगी। तुम और मिसेज़ु तो यहाँ पर मेड कॉस्ट्यूम पहन लेते और तुम बोलती क्या हमें ये पहन के काम करना पड़ेगा। तानाबे बोलता है मैं तो बहुत खुश नसीब हुई, एक्चुअली मैंने इसलिए लाकर रखा था क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है फ्यूचर में हमें कोई फीमेल हेल्प मिले। तो मैं बोलती है तुम्हारा आइडिया था, किस हिसाब से तुम्हें रॉमेन शॉप का यूनिफॉर्म लग रहा है। और यहीं पर इसका डैड बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बोलता हूँ कि ये रॉमेन शॉप ही नहीं है। यही मिसेज़ु बोलती है चुपचाप इसे पहन लो, पर टोमो बोलती है आखिर तुम ये क्यों नहीं पहनी हुई हो। इसी के बाद ये शॉप स्टार्ट हो जाता है और जब एक कस्टमर अंदर आता तो टोमो तो बहुत घबरा कर इसे वेलकम करती है, पर यहीं पर मिसेज़ु आकर इसे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करती है और रास्ता दिखाती है। फिर यहीं पर कैरल एक कस्टमर को अटेंड करती है और वो उससे पूछती है आपको क्या खाना है, पर वो कस्टमर बोलती है आपके पास बेस्ट क्या है। तो कैरल तो बोल देती कि मुझे तो केक पसंद है। इस पर ये कस्टमर बोलती कि क्या तुम लोग के पास केक भी है। यहीं पर टोमो कैरल के सर पे मेनू दे मारती है और यहाँ पर मिसेज़ु बोलती है हमें माफ करिए वो तो नहीं है हमारे पास। और इसी के बाद जो मिसेज़ु होती है वो कैरल को एक बोर्ड दे देती है और वो बोलती तुम कस्टमर डील नहीं कर पाती हो, तुम जाकर शॉप के बाहर खड़े हो और लोगों को अंदर बुलाओ। तो कैरल जाकर टोमो से पूछती है टोमो बताओ ना पांडा कैसा आवाज निकालता है। तो टोमो बोलती है वो बियर जैसा आवाज निकालता होगा, वो रोर करता होगा। और इसी के बाद कैरल बाहर जाकर रोर करने लगती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। इसी के बाद तानाबे और मिसेज़ु को दिखाया गया और तानाबे मिसेज़ु को बोलता है कि आपके इतने पास खड़े होकर काम करने से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तो मेरी फैमिली से शादी हो गई है। इस पर मिसेज़ु बोलती है क्या बोला, फिर से बोलना। तानाबे फिर से बोलता है, वो बोलती है फिर से बोलना, वो फिर से बोलता है और फिर वो गुस्सा होकर बोलती है क्या बोला। तो तानाबे बोलता है मुझे माफ करना। इसी के बाद हमें दिखाया गया कि बाहर तो सारे लोग कैरल के दीवाने हो गए थे और उसके बाद हमें दिखाया गया कि यहाँ पर इस शॉप में तो जोन आ जाता है। टोमो तो जोन को देखकर बहुत शर्मा जाती है और यहीं पर तानाबे आकर बीच बचाव करता है। जोन तानाबे से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, बाहर कैरल है अंदर टोमो है। और यही मिसेज़ु जोन को बोलती है सर आपका स्वागत है, मैं आपको चलिए रास्ता दिखाती हूँ। जोन तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पाता है, वो पूछता है कि तुम मिसेज़ु ही हो ना। इस पर मिसेज़ु बोलती है आप अपने बचपन के दोस्त का चेहरा भूल गए क्या। और फिर वो बोलती है सर मुझे माफ करिएगा पर आप एक चिकन है क्या। और वो इसी के साथ उसे बैठने ले जाती है और जोन बोलता है हाँ तुम पक्का मिसेज़ु ही हो। इसके बाद जो टोमो होती है वो तानाबे पर चढ़ने लगती है, वो बोलती कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जोन भी यहाँ आता है। और इसी के बाद मिसेज़ु जोन से पूछती है कि तुम क्या सोचते हो टोमो के वेट्रेस यूनिफॉर्म के बारे में। जोन इस पर बोलता है मैं सरप्राइज तो हूँ पर मुझे लगता है कि वो बहुत खूबसूरत लगी उसमें मुझे। इसी के बाद टोमो जोन को उसका फूड सर्व कर देती है और वो तो जोन को ये भी बोलती है तुम्हें हंसना है तो हंस लो, मुझे पता है कि मैं इस ड्रेस में अजीब लग रही हूँ। पर जोन तो बोलता है तुम मुझे बुरी तो बिल्कुल नहीं लग रही। और इस पे टोमो शर्मा जाती है, वो तो कैरल के पास जाकर पूछती है कि इसका क्या मतलब है। तो कैरल बोलती है इसका मतलब है कि उसे ये अच्छा लगा। इसी के बाद जोन यहाँ से निकलने लगता है और यहाँ पर टोमो उसका शुक्रिया अदा करती है यहाँ पर खाने के लिए। और जोन बोलता है कि ये मुझे अजीब लग रहा है। वो पूछता है टोमो से तुम यहाँ कब तक काम करोगी। तो टोमो बोलती है कि मैं बस इस वीकेंड तक ही काम करूंगी। तो जोन यहाँ से बोलकर निकल जाता है ठीक है फिर तो मैं कल भी आऊंगा यहाँ पर। टोमो तो खुशी में नाचने लगती है और कैरल तो ढेर सारे कस्टमर लेकर आ जाती है। इसी के साथ ये लोग मस्त 3 दिन तक काम करते हैं और इसके बाद जो ओनर होता है वो इन्हें पेमेंट दे देता है इनका। टोमो यहाँ बॉस का शुक्रिया अदा करती है पर फिर वो देखकर बोलती है कि इसमें तो आपने जितना प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा पैसा है। इसी पर बॉस बोलते हैं हाँ तुमने ज्यादा मेहनत किया तो मैंने पैसा बढ़ा कर दे दिया। तो मिसेज़ु बोलती है हाँ हमने रिजल्ट भी प्रोवाइड किया तो पैसा तो बढ़ाना ही चाहिए था आपको। टोमो सोचती है मिसेज़ु ने जबरदस्ती निकलवाया क्या पैसा। फाइनली ओनर ये भी बोलता है कि मैं चाहूंगा कि तुम लोग फिर से कभी यहाँ काम करो। और मिसेज़ु बोलती है हाँ हम जरूर काम करेंगे। वो बोलती है कि कम ही ओनर होते हैं जो कि इतना फ्रीडम देते हैं अपने वर्कर्स को काम करते समय। ओनर सोचता है कि मुझे तो लग रहा है कि मैंने डेविल से एक कॉन्ट्रैक्ट
कांटेक्ट कर लिया। इसी के बाद ये लोग इस शॉप से बाहर निकलते और जुन तो यहाँ पर टोमो को लेने के लिए भी आया रहता है। फिर टोमो और जुन बस अपने घर के लिए निकल जाते हैं और जुन तो रास्ते में ये भी बोलता है कि रामेन तो मैंने बहुत बार खाया है, पर जब तुम मुझे रामेन सर्व करती थी तो वो कुछ ज्यादा ही टेस्टी लगता था मुझे। टोमो इस बात पे शर्माने लगती है और अगले दिन वो यहाँ पर जुन को उसका बर्थडे प्रेजेंट एक स्मार्ट वॉच देती है। टोमो बोलती है थोड़ा सस्ता है, मुझे माफ करना, तो जुन बोलता है ये परफेक्ट है यार। और यहाँ पर टोमो बोलती है कि वैसे ये जो स्मार्ट वॉच है वो बिल्कुल मेरे ही स्मार्ट वॉच जैसा है, इससे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं ना? तो जुन बोलता है मुझे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे जैसी चीजें करना तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बिल्कुल तुम्हारे से मैचिंग बनना है। टोमो बोलती है मैचिंग, और यहीं पर जुन बोलता है हम एक टीम है ना। इस बात पर टोमो मन ही मन सोचती है कि बहुत समय बीत चुका है, जुन थोड़ा तो बदला है पर अभी भी ये वही पुराना वाला जुन है। यहीं पर टोमो पूछती है जुन से कि एक्चुअली में मैंने केक भी लाया, तो क्या हम तुम्हारे घर पे चल के केक काट के सेलिब्रेट करें? इस पर जुन बोलता है वो मेरी मम्मा आज लेट घर आएंगी, तो क्या हम तुम्हारे घर पे सेलिब्रेट कर ले, वहाँ तो तुम्हारी मम्मा भी होंगी ना। इस बात पर टोमो सोचती है कि थोड़ा तो बदला है जुन, इसमें शर्म आ गई है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि टोमो मिसुजो से क्लास में पूछती है कि मैं क्या करूँ कि जुन मुझे एक लड़की समझे। मिसुजो बोलती है कि ये बात तो तुम मुझसे बड़े लंबे समय बाद पूछ रही हो। टोमो बोलती है इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, पहले से चीजें अच्छी चल रही है पर मुझे और भी कुछ करना है। इस पे मिसुजो बोलती है कि तुम उसे अपने बोबलो को छूने दो ना। तो यहाँ पर टोमो बोलती है ये ज्यादा नहीं हो गया? तो मिसुजो बोलती है हाँ ये ज्यादा हो गया, पर वो बोलती है कि अगर तुम बॉडीली कांटेक्ट बनाओगे तो इससे चीजें आगे जरूर बढ़ेंगी। वो बोलती कि मेरे पास एक प्लान है, तुम बस उसकी तरफ देखकर खड़े रहना और मैं उसे पीछे से धकेल दूंगी और फिर तुम उसे कैच कर लेना। ये लोग फिर सीढ़ियाँ पे चल जाते हैं और यहाँ पर मिसुजो बोलती कि अगर मैं उसे नॉर्मली पुश करूंगी तो उससे कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं उसे सीढ़ी से नीचे ढकेलूंगी। ये लोग इस चीज को डिसाइड कर लेते हैं और जब यहाँ पर जुन आता है मिसुजो उसे ढकेल भी देती है। जुन सोचता है कि आखिर ये क्या करना चाह रही है, ये सच में मुझे मारना चाहती है क्या? टोमो तो जुन को पकड़ने के लिए रेडी होती है, पर जो जुन होता है वो अपने पैर से फोर्स लगाकर टोमो को डॉज कर लेता है और वो उसके बगल से निकल जाता है। और जो टोमो सोचती है उसके साथ होगा वो हो जाता है कैरल के साथ, क्योंकि वो भी यहीं पर आ रही रहती है। जुन तो बुरी तरीके से कैरल से माफी मांगने लगता है। वो बोलता है प्लीज तुम्हें जो भी करवाना है मुझसे करवा लो, मुझे माफ कर दो, ये इंटेंशनल नहीं था। कैरल तो बोल के यहाँ से निकल जाते, अरे कोई बात नहीं यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जुन बोलता रह जाता है तुम्हें खुद की ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, कुछ तो करो मेरे साथ। और इसी के बाद वो फिर टोमो को बोलता है कि तुम होल्ड बैक मत करो, मुझे पीटो, जितना पीटना है उतना पीटो। और टोमो भी यहाँ पर जुन को दबा के पीटती है। इसके बाद मिसुजो अकेले जाते हुए सोचती कि आज जो मैंने किया वो मेरे लिए भी कुछ ज्यादा ही था। और किस्मत से इस बार वो यहाँ पर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और यहाँ पर इसे तानाबे बचाता है। तानाबे तो यहाँ पर नशे में ही आ जाता है क्योंकि मिसुजो उसके ऊपर गिरी थी। मिसुजो यहाँ पर तानाबे से माफी मांगती है और पूछती कि तुम्हें तो चोट नहीं आई ना। तानाबे यहाँ पूछता है आप ठीक तो है मिसुजो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, आप पर माफी मांग रही है मुझसे? यहीं पर मिसुजो खड़े होकर बोलती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो बोलती है कि प्लीज मुझसे तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। इस पर तानाबे बोलता है अरे कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो मिसुजो बोलती है प्लीज तुम मांग लो, मुझे पश्चाताप करने की बहुत इच्छा हो रही है। अब तानाबे भी यहाँ पर सोचता है कि चलो ठीक है मैं मौके का फायदा उठा लेता हूँ और वो यहाँ पर मिसुजो से उसका फोन नंबर मांग लेता है। इस पर मिसुजो बोलती कि तुमने तो मेरे लिए बहुत आसान कर दिया और वो उससे कांटेक्ट एक्सचेंज कर लेती है। तानाबे सोचता है कि यार मेरे को इससे ज्यादा भी मिल सकता था। इसके बाद हमें दिखाया गया कि अगले दिन तो मिसुजो स्कूल ही नहीं आती और टोमो पूछती है कैरल से कि क्या हुआ। तो कैरल बोलती कि मिसुजो स्टार ने मुझे बताया कि उनका तबीयत खराब है। इस पर टोमो बोलती मुझे तो ये नहीं पता था, तुम्हें कैसे पता चला? तो कैरल बोलती कि उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो यहाँ पर टोमो बोलती कि उसने तुम्हें ही अकेले क्यों मैसेज किया, मुझे क्यों नहीं बताया? इस बात पर कैरल एक अजीब सा फेस बनाती है और टोमो बोलती है फेस बनाना बंद करो तुम। इसके बाद हमें दिखाया गया कि कैसे इनके क्लास में सिंड्रेला का प्ले होने वाला रहता है और यहाँ पर जो स्टूडेंट हेड रहती है वो पूछती है कि सिंड्रेला कौन बनेगा। और फिर हमें दिखाया गया 3 दिन बाद मिसुजो के घर को। वो यहाँ पर सोचती कि इतना लंबा छुट्टी मैंने कभी पहले नहीं लिया, मैं बस टोमो को अभी फेस करने के हालत में ही नहीं हूँ। पर यहीं पर टोमो मिसुजो का गेट बजाती है और जब मिसुजो इसे देखती है तो वो तो बिल्कुल घबरा जाती है। टोमो तो यहाँ पर बहुत सारे चीजें भी लेकर आती है मिसुजो के लिए, पर मिसुजो बोलती है मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। वो बोलती है क्या बात टोमो तुम अलग क्यों बिहेव कर रही हो? तो यहाँ पर टोमो बोलती है तुम भी तो अलग बिहेव कर रही हो, आजकल तो तुम सिर्फ कैरल से ही अपनी दोस्ती निभा रही हो। वो बोलती कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तो मिसुजो इस बात पर अजीब फील करती है। वो यहाँ पर अपने ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है और बोलती कि मेरी तबीयत फिर से खराब लग रही है। टोमो यहाँ पर बोलती है ये गलत बात है और वो यहाँ पर सिंड्रेला का स्क्रिप्ट मिसुजो के ऊपर रख के निकल जाती है। यहाँ से वो जाते हुए बोल जाती है कि अगर तुम्हें मुझसे अपनी दोस्ती कंटिन्यू नहीं रखनी है तो ये अलग बात है, पर अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम ये जान लो कि तुम बस ओवर थिंक कर रही हो। टोमो के जाने के बाद मिसुजो सोचती है कि ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे पता है कि मैं कुछ भी गलत करूंगी तो तुम मुझे हंस के माफ कर दोगी। पर फिर वो जब ये स्क्रिप्ट उठाकर पढ़ती है तो उसे बहुत अजीब फील होता है। वो क्लास में बड़े डरावने तरीके से आती है और बोलती कि किसने मुझे सिंड्रेला बनाया। टोमो और कैरल इसे
उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और मिसुजू यही पूछती है बताओ मुझे किसने मेरा नाम दिया। तो कैरल बोलती है वो मैंने दे दिया था। इस बात पर जो मिसुजू होती है वो कैरल का गला खींचने लगती है और टोमो बोलती है अरे ऐसे तुम उसे मार दोगी। यहीं पर जोन आता है और वो मिसुजू को चिढ़ाता है कि अरे सिंड्रेला आ गई क्या स्कूल में। और अब तो यहाँ पर ये तीनों लड़कियां मिलकर जोन को ही पीटने लगती हैं। वो बोलती कि तुम तो एक लौते ट्री हो, तुम क्या कमेंट कर रहे हो। इसके बाद हमें एक प्ले की प्रैक्टिस दिखाई गई और यहाँ पर तो मिसुजू अपने सारे साथियों को डरा ही देती है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि यहाँ पर टोमो मिसुजू को लेकर बाहर निकल जाती है और वो लोग छत पर जाकर अलग से ही प्रैक्टिस करते हैं। मजे की बात तो ये रहती है कि यहाँ पर टोमो जो होती है वो प्रिंस बनती है। फिर अगले दिन टोमो जब अपने प्रिंस के कॉस्ट्यूम में क्लास आती है तो सारे लोग तो इसे देखकर पागल हो जाते हैं। लड़कियां तो इसकी दीवानी हो जाती है जैसे वो इससे ही शादी कर ले। पर यहीं पर जो टोमो का कॉस्ट्यूम का ऊपर वाला भाग रहता है वो फट जाता है। आप देख पा रहे होंगे किस कारण से। जब यहाँ पर मिसुजू सिंड्रेला के तौर पे आती है तो लड़के उसे देखकर भी पागल हो जाते हैं। फिर हमें कैरल सा को दिखाया गया और वो भी यहाँ पर अपने स्टेप मॉम के ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही रहती है। तो यहाँ पर जो दो लड़की होती है वो बोलती है उसे कि क्या हम आपसे दोस्ती कर सकते हैं, क्या हम आपको कैरल बुला सकते हैं। और कैरल इस पे हाँ बोलती है और यही चीज मिसुजू देख लेती है। वो सोचती है कि हर कोई अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और मुझे देखो मैं कैसे अटकी हुई हूँ। यहीं पर उस पेड़ के रूप में जोन भी होता है तो जोन पूछता है मिसुजू से कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कोई। वो बोलता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो पक्का ये टोमो के बारे में होगा, बताओ मुझे। पर मिसुजू बोल देती कि मैं मर जाऊंगी, तुमसे कोई एडवाइस नहीं लूंगी। वो बोलती कि तुम लास्ट पर्सन हो जिससे मैं कोई कभी एडवाइस लूं। जोन फिर भी एडवाइस देने की कोशिश करता है तो जो मिसुजू होती है वो तो मारकर जोन को जमीन पे ही गिरा देती है। और बेचारा जोन बहुत स्ट्रगल करता है जमीन पे क्योंकि वो तो पेड़ के यूनिफॉर्म में रहता है। इसके बाद घर जाते हैं टोमो और जोन साथ में और यहाँ पर टोमो बोलती है जोन को कि मेरी मदद करो ना प्रैक्टिस करने में। तो जोन यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारी बातचीत तो सिर्फ सिंड्रेला से होती है, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तो यहीं पर टोमो इमेजिन करती है जोन को सिंड्रेला के रूप में और वो बोलती है प्लीज करो ना मेरी मदद। इसके बाद जोन और टोमो मस्त एक प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर जोन तो बहुत शर्मा रहा रहता है सिंड्रेला के डायलॉग्स बोलने में। पर टोमो को तो यहाँ पर बहुत मजा आता है। ये लोग मस्त इस टेम्पल के सामने प्रैक्टिस करते हैं और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।